talking about the most important work of the Romantic period preface to the lyrical ballads, which is written by the William Wordsworth. This most important work of the Romantic period, it is like the alarm sign that the Romantic period starts. So let's start this essay, preface to the lyrical ballads, without wasting the time. दोस्तों, इस प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स को अपनी लैंग्वेज में कुछ इस तरह से समझाने की ट्राई करते हैं कि आप सबको समझ में आ जाए कि इस प्रीफेस के ज़रिए, बाय दिस प्रीफेस विलियम वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे थे कि 1798 में पोएम्स की जो फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश हुई थी, जिसको हम लिरिकल बैलेट्स के नाम से जानते हैं, वो उनका एक एक्सपेरिमेंट था। वो ये चेक करने के लिए पब्लिक का रिएक्शन क्या होता है कि जब मैं अपनी पोएम्स में इंसान की रियल लैंग्वेज को यूज़ करता हूँ, यानी कि दैट मीन्स कॉमन लैंग्वेज को यूज़ करता हूँ, यह मेरे चारों तरफ लेट न्यू एज में ऐसी पोएट्री, क्लासिकल एज में ऐसी लिखी जा रही थी। उस वक्त मैंने ऐसी कॉमन लैंग्वेज की पोएट्री लिखी, तो मैं टेस्ट करना चाह रहा था कि एक तरह से एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था कि रीडर्स का रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि मैं फील करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस एज के अंदर, जिस एज में विलियम वर्ड्सवर्थ, लेट न्यू क्लासिकल एज थी, वो या पोएट जो महसूस करता है उन 5 सेंसेस से वो लिख देता है। तो ऐसे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने सोचा कि इंसान की जो नेचर है, जो नेचर से जुड़ी रियल लैंग्वेज है, जो उसकी कॉमन लैंग्वेज है, उसको यूज़ करके एक टेस्ट किया जाए, जो उनका एक एक्सपेरिमेंट था, और दैट इज़ वेरी सक्सेसफुल। जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, उससे ज़्यादा ही सक्सेसफुल रहा उनका ये एक्सपेरिमेंट, और लोगों ने उनकी पोएम्स को वेलकम किया। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम को, जो कॉमन लैंग्वेज यूज़ करी थी, उसको वेलकम किया। वो विलियम वर्ड्स मानते हैं कि उनके जो दोस्त थे सैमुअल कॉलरिज ने उसमें अपनी कुछ पोएम्स दी, इंक्लूडिंग ऑफ द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, कि अब उसके आगे विलियम वर्ड्स बोलते हैं कि मैं और मेरे दोस्त, यानी जो उनके फ्रेंड्स से, पोएट्स से, एक नए टाइप की पोएट्री शुरू करना चाहते थे। जैसे आप लोगों ने लिरिकल बैलेड्स देखी, विलियम वर्ड्स बोलते हैं कि क्योंकि मैं किसी को रीज़न नहीं देना चाहता हूँ कि तुम इस टाइप की, जो कॉमन लैंग्वेज की टाइप की पोएट्री है, उसको क्यों पसंद करो, क्योंकि ये नई टाइप की पोएट्री है, जो शुरू करने का काम बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो कल्च कर रहे तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा। तो मैं पहले ही अपना प्रेफरेंस दे रहा हूँ, हमारी पोएम्स बाकी के जो उनके एज के, विलियम वर्ड्सवर्थ के एज के जो पोएट्स हैं, उनसे बिल्कुल अलग है। विलियम वर्ड्स इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि दैट्स ट्रू कि एक ऑथर को यह हक है कि वो जैसे चाहे वैसे आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है और टेक्निक्स को यूज़ कर सकता है। और हमें भी यह पता है, वी ऑल नोज़, कि हर एक एज में पोएट्री अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग स्टाइल की होती है, और लोगों ने भी उनसे अलग अलग चीज़ों का एक्सपेक्ट किया है और वेलकम किया है। विलियम वर्ड्स का बोलना है, विलियम वर्ड्स क्या कहते हैं आगे, मैंने लिरिकल बैलेड्स में जो पोएम्स लिखी वो कॉमन लोगों की लाइफ पर थी। बड़े ही ऑनेस्ट तरीके से मैंने कॉमन लाइफ को दिखाने की, रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, बिकॉज उनका मानना है कि अपर क्लास लाइफ और जो लैंग्वेज उस टाइप के पोएट्स यूज़ करते हैं, लेट न्यू क्लासिकल पोएट यूज़ करते हैं, वो काफ़ी नहीं है, दैट्स नॉट इनफ। एक पोएट को अपनी बात एक्सप्रेस करने के लिए वो काफ़ी नहीं है। ये जो कॉमन लैंग्वेज है विलेजेस की, या कंट्री साइड की लैंग्वेज है, और ये प्योर है, नेचर से कम्युनिकेट करने के लिए एकदम करेक्ट लैंग्वेज है। इससे नेचर से कम्युनिकेट किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, और यह लैंग्वेज लेट न्यू क्लासिकल राइटर्स की लैंग्वेज से डिफरेंट है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ का यह मानना है कि उनकी लैंग्वेज जो है, लेट न्यू क्लासिकल की जो लैंग्वेज है, वो बहुत अलग है, हार्श और नफ़रत वाली टोन की है। सो वर्ड्सवर्थ ये बोलते हैं कि लेट न्यू क्लासिकल ये समझते हैं कि इस टाइप की पोएट्री लिखने से इनकी पोएट्री को ऑनर मिल जाएगा, जबकि इनको पता नहीं कि इससे यह अपने रीडर्स से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। विलियम वर्ड्स का मानना है कि पोएट्री एक पावरफुल फीलिंग्स है, जो एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है।
लेट नियो क्लासिकल रैंडमली जो पोएट होते हैं वो रैंडमली अपनी पोएट्री की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, मतलब वो अपने हिसाब से पोएट्री को चलाते हैं। विलियम वर्ड्स बोलते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को फील करें, उसकी तरफ इमोशनल हो जाए, तो उस पर पोएम लिखने से पहले उसको एक बार गहराई से सोचो, बहुत देर तक सोचिए, उस इमोशन को फील करें, उस पर गहराई से सोचो, उसके बाद जाकर पोएट्री जो लिखी जाती है वो जाकर एक बेटर पोएट्री बनती है। अब यहाँ पर वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि यह ज़रूरी नहीं कि पोएट को हमेशा इमोशनल ही होना चाहिए, उसको अपने थॉट्स का भी यूज़ करना चाहिए। और मेरी पोएम्स का पर्पस ये है कि मैं थॉट्स और फीलिंग दोनों को कनेक्ट कर सकूं। और फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ थॉट्स के बजाय फीलिंग्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ खुद कहते हैं कि वो अपनी पोएम्स में एक्शंस और सिचुएशंस को फीलिंग देने की ट्राई करते हैं, ना कि फीलिंग्स को एक्शन और सिचुएशन देने की ट्राई करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस की वजह से लोगों में ज़्यादा से जल्दी जो सुख संतुष्टि पाने की जो इमोशंस जागे, वो लोगों में इन इमोशंस को बढ़ाया इन लेट नियो क्लासिकल पोएट्स ने। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ खुद इस ट्रेंड में ढलने की बजाय रीडर्स की सेंसिटिविटी को पुकारते हैं, ताकि उनका रीडर कॉमन चीज़ों से, देहाती चीज़ों से जुड़ सके, सो दैट रीडर्स जो है वो कॉमन चीज़ों के साथ जुड़ सके। यह लेट नियो क्लासिकल राइटर्स के जो वर्क्स है, यह इस टाइम के आदमी को डल करते हैं। इनके वर्ड्स बिल्कुल भी शेक्सपियर और मिल्टन के जो वर्ड्स हैं, वैल्यूएबल वर्ड्स, उनके साथ तो बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। जबकि वर्ड्सवर्थ तो नेचर का यूज़ करते हैं रीडर्स को उसकी सेंसेस तक वापस पहुंचाने के लिए। वर्ड्सवर्थ बहुत ही टू द पॉइंट बोलते कि मैं तो कॉमन लैंग्वेज इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि यह एक रियलिस्टिक और रिलेटेबल लैंग्वेज है, ताकि मैं अपने रीडर्स के साथ तो कनेक्ट हो सकूँ, कि मैं अपने रीडर्स को सोचने समझने की शक्ति दे सकूँ। वो जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ में अप्लाई करने की उन्हें कितनी ज़रूरत है। मुझे फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि कुछ फ्रेजेस, कुछ कहावतें वगैरह इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कुछ फ्रेजेस का तो इतना ज़्यादा कि जो उसका ओरिजिनल मीनिंग है वो ख़त्म होता जा रहा है। इसके अलावा कहीं क्रिटिक्स को भी ऑब्जर्व किया है, तो कहीं पोएम्स को उनकी लैंग्वेज की वजह से डिसअप्रूव कर देते हैं। कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है कि पोएम्स को स्ट्रिक्ट क्लोज और मीटर का यूज़ करना चाहिए। तो वर्ड्सवर्थ का बोलते हैं कि जॉन मिल्टन और जॉन ग्रे को देखा उन्होंने अपने कई इंपॉर्टेंट वर्क्स के अंदर इंपॉर्टेंट लाइंस को इसलिए लिख दिया, सिंपली लिख दिया, क्योंकि उन्होंने तो कोई मीटर फॉलो नहीं किया। वर्ड्सवर्थ बोलते हैं, मेरा ये मानना है कि पोएट्री और प्रोज इन दोनों की लैंग्वेज में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। लोग अक्सर पोएट्री और पेंटिंग्स को सिस्टर्स कहते हैं, तो फिर प्रोज तो पोएट्री के कुछ ज़्यादा ही करीब है, तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पोएट्री और प्रोज में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है। वर्ड्सवर्थ ये बोलते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ लोग यह सोचते हैं कि राइम और मीटर पोएट्री को प्रोज से अलग करते हैं। मीटर का यूज़ पोएट्री को सिर्फ सुंदर बनाने के लिए है, नहीं करना चाहिए जिससे पोएम डिफ़िकल्ट हो जाए और जो कॉमन पीपल है उनके समझ में भी ना आए, बल्कि इससे क्या होगा, रीडर्स उससे कनेक्ट भी नहीं होगा। बल्कि मीटर का यूज़ तो इसलिए होता है कि जो पोएम्स को सिंपल बनाया जा सके, उसमें इमोशनल को डाला जा सके, जिससे पोएम और ज़्यादा खूबसूरत लगे। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उन्होंने पोएट्री को ही क्यों चूज़ किया और प्रोज को क्यों नहीं चूज़ किया। तो क्योंकि पोएम जो है, उन्होंने राइम और मीटर, यह दो ऐसी चीज़ें, इनसे पोएट्री में पेनफुल इमोशंस को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है और उनको कंट्रोल भी किया जा सकता है। तभी तो शेक्सपियर भी अपने काम में मीटर और राइम का यूज़ करते हैं। अभी इन द एंड हमको शेक्सपियर के काम पेन से ज़्यादा प्लेजर देते हैं। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि यह प्रीफेस जो है खुद को डिफेंड करने के लिए नहीं लिख रहे, बल्कि उनका कहने का क्लियरली मोटिव यह है कि पोएट को इमोशंस जो इंस्टेंटली उसके माइंड में आए वो नहीं लिख देने हैं, बल्कि उस पर विचार करना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए, उसे फील किया जाना चाहिए, उसे जिया जाना चाहिए और फिर लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आया माइंड में और उसे उतार दिया, उसे लिख दिया,
ऐसा नहीं होता है। चीज़ें समझने में अगर हम अटक जाए तो हमने क्या महसूस किया, हमने किस इमोशंस को क्या सोच समझ कर कहाँ से कौन सी चीज़ों को कनेक्ट किया, यह सब फील कर कर इमोशंस को फिर पोएट्री को लिखोगे, रीडर्स को भी पढ़ने में मज़ा आएगा। विलियम वर्ड्स बोलते हैं कि हो सकता है कि मेरी भी कुछ बैलेट्स में कमियां हो, मेरी पोएम में भी बहुत सारी कमियां हो सकती है। एट द सेम टाइम वर्ड्सवर्थ यह भी बोलते हैं कि रीडर्स में भी तो बहुत सारी कमियां हैं। नेक्स्ट स्टेप आगे विलियम वर्ड्सवर्थ सटायर के बारे में भी बोल देते हैं। वर्ड्सवर्थ यहाँ पर बोलते हैं कि सटायर को मजाक में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि सीरियस होकर लिखना चाहिए। बल्कि सटायर को भी वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि मैं जो रीडर से कहना चाहूँगा कि अपनी इमोशंस व थॉट्स से सोचो, बजाय इसके कि दूसरों को क्या लगता है। अपने थॉट्स अपने इमोशन से सोचो। अगर रीडर्स को कोई पोएम अच्छी लगती है या कोई पोएम ख़राब भी लगती है तो उस पर फिर से विचार करो और ख़राब पोएम से उसके बारे में फिर से रिव्यू करो। अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्री को पढ़ना और उसे जज करना एक टैलेंट है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे रीडर्स मुझे जल्दबाजी में जज करें, क्योंकि जल्दबाजी में जो जजमेंट्स लिए जाते हैं वो अक्सर गलत होते थे। तो दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ खुद भी क्रिटिसाइज होने से डरते थे। Friends, if you like this video, please subscribe our channel.